बात हो रही है बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर, क्योंकि बांग्लादेशी नेता ने भारत को तोड़ने की बात कही है। अब उनके इस बयान के बाद किस तरह की राजनीति हो रही है, दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उसमें किस तरह का तनाव जो है वो पैदा हो गया, उस पर लगातार चर्चा करें। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, इससे पहले हमने समझा कि किस तरह दोनों देशों के रिश्ते थे वो अफेक्ट हुए। इसके अलावा अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान है उसकी एंट्री और ज़्यादा जो कहें कि पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भारत विरोधी ताकतों को माना जा रहा है कि बांग्लादेश में सक्रिय करके पूर्वोत्तर में खतरा बढ़ाने की जो साजिश है वो कहीं ना कहीं रचता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान एक घोषित दुश्मन देश है और पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने के लिए जो भी हथकंडे या जो भी उसको मौका मिलेगा, आज बांग्लादेश में एक कठपुतली सी सरकार है। पाकिस्तान को लगता है ये वही पाकिस्तान जिसने सन 71 में बांग्लादेशी औरतों को रेप किया था, उनको मलिस्ट किया था, उनको मारा था। यह बांग्लादेशी भूल गए कि हजारों बांग्लादेश छोड़कर भारत आके बसे थे। भारत ने उनकी रक्षा की थी। इन बांग्लादेशियों की औरतों को पाकिस्तानी सैनिकों ने हजार की संख्या में मोलेस्ट और रेप किया था। ये बांग्लादेशी भूल गए हैं और अब ये पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं। लेकिन मैंने आपके चैनल के पहले भी इंटरव्यूज में कहा कि भारत जैसे सशक्त देश को, भारत की थर्ड largest standing army in the world, a nuclear country with fourth largest economy, with biggest army, with so much of this thing. ये छोटे भाइयों देशों से हमें कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप सोचिए कि इंडियन आर्मी की मात्र एक कोर 33 कोर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के डिफेंस के लिए अपने आप में वही पर्याप्त है। बिल्कुल, हमको बाकी इंडियन आर्मी को लाने की जरूरत नहीं है। हमारी मात्र एक कोर जो है वो बांग्लादेश को शिकस्त देने के लिए सक्षम है। और आप याद रखिए 71 की लड़ाई का सारा जो टोपोग्राफिकल नक्शा होता है वो भारत सरकार के, भारत की सेनाओं के पास है। हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान न करे अगर युद्ध की स्थिति होती है तो बांग्लादेश 3 या 4 दिनों की मार है। चौथे या 5वें दिन बांग्लादेश को सरेंडर करना पड़ेगा, जैसे इनके आकाओं को सरेंडर करना पड़ा था, जो आज इनके आका बन गए हैं। सन 71 की लड़ाई में किस प्रकार इन लोगों ने सरेंडर किया था, ये लोग, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये लोग नाशुक्रगुजार कौम है। ये किसी का शुक्र अदा नहीं करते। इन्होंने अपने ही मुजीबुर रहमान, जिसने अपनी लड़ाई लड़के इस देश को, इन्होंने अपने ही राष्ट्रपिता को मार डाला, उसके पूरे परिवार को मार डाला। तो ये किसके प्रति वफादार हैं? ये इनसे हमने वफादारी की आशा करना ये बेवकूफी है। जिस व्यक्ति ने इनको आजादी दिलाई, आपने उसके पूरे परिवार को मार दिया, आपने घर में घुस के मार दिया। तो जब आप अपने ही राष्ट्रपिता के प्रति समर्पित नहीं हैं, अपने राजनेताओं के प्रति समर्पित नहीं है, हम नहीं आशा करते कि आप हमारे प्रति समर्पित होंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कह दूं, जी बिल्कुल, भारत के किसी भी बड़े राजनेता ने, ना हमारे एमएलए ने, ना हमारे विदेश मंत्री ने अब तक बांग्लादेश की किसी भी बयान की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि ये प्रतिक्रिया की योग्य ही नहीं है। हमारे सिर्फ असम के मुख्यमंत्री ने इनको बता दिया कि तुम्हारे भी 2 कॉरिडोर है जिनको हम अगर कब्जा कर लेते तो तुम चौक हो जाओगे। बिल्कुल। तो ये यूनुस एक टेम्परेरी बंदा है, उसको ये पपेट अमेरिकन लेके आए हैं। ये अगला चुनाव क्या होगा, कैसे होगा, वहां सरकार क्या बनेगी, और जो हमारी गुप्तचर एजेंसियां होती हैं वो अंडर द लेवल काम करती रहती हैं और वो काम कर रही होंगी, और प्रो इंडिया एलिमेंट्स भी एक्टिवेट होंगे। बिल्कुल, आने वाले समय में बांग्लादेश या तो अस्थिर होगा या वहां पर प्रो इंडिया अगर वहां एंटी इंडिया सरकार बनती है तो बांग्लादेश की स्थिरता नहीं रहेगी, क्योंकि वी आर वेरी कैपेबल। हमने बताया हम कूटनीतिक दृष्टि से सक्षम हैं, राजनयिक दृष्टि से सक्षम हैं, हम सामरिक दृष्टि से सक्षम हैं, और इनकी डेमोक्रेसी में अपना रोल अदा करने को पूरी तरह सक्षम है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश कहीं स्टैंड यहाँ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है।